ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 12 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भले भक्ति मार्ग में भी घर को कोई याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे, घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग का तो पता नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कह देने से बहुत फर्क पड़ता है। अज्ञानी नींद में जैसे सो जाते हैं, जिसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। जैसे भक्ति कब शुरू हुई, लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते हो, यह ड्रामा नूंद है, परंतु नाहिक इतना दूर कर देता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे, घर तो बिल्कुल नज़दीक है, मैं आया हूँ तुमको ले चलने घर। परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते नहीं, आधा कल्प से भक्ति की है, तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, भक्ति पूरी होती है। भक्ति तो अपरंपार दुख रहता है। जैसे नहीं कि तुम बच्चों को लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में भी भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो तुम बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं, सुख धाम चलना है, तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं, तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक पवित्र बनो और चरित्र को सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे किसी काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह के रंग में जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल से छूटता है और कहते हैं, बच्चों पर क्रोध आता है। नाम तो क्रोध का लेते हैं, कोई भी भूत न आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितने वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठे समझाते हैं, अच्छा टाइम देते हैं। सृष्टि चक्कर को जानना तो बहुत सहज है।
7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किल है। उनके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया के अपोजिशन बहुत होता है। एक दिन भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद थोड़े ही बैठते हैं। बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था में पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चे हो तो 7 रोज़ सारा ज्ञान समझ ले कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है। इस पर कितने हंगामे होते हैं, समझते हैं? बात तो राइट है। हम गलानी करते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात को बराबर राइट है। जब हम प्रजापति ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार तो भाई बहन हो गए ना, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवताएं धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह फिर से तुम नर नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद के बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करोगे तो पद भी कम पाओगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाते हैं ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हो तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उसका कल्याण हो सकता है। मीठे मीठे सिकलती बच्चों प्रति मात बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का वरदान है, भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक भिन्न भिन्न भाग्य की समृद्धि में लाओ और यही गीत गाते रहो, वह मेरे श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य में समृद्धि में रहते हैं, वही औरों का भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान है, सदा खुशनसीब है। किसी की हिम्मत नहीं कि जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। आज का स्लोगन है, माया से झूले को छोड़ अति इंद्रियों को सुख के झूले में सदा झुलाते रहो।